अबे आज नहीं तो कल पुलिस ने तुझे पकड़ ही लेना है। मारे ठिकाने का पता है थारे को? अभी तो सिर्फ मुझे पता है, कल पुलिस को ही पता चल जाएगा। मैं थारे को जवाब देती हूँ। 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे जवाब चाहिए, और वो भी हाँ में। हाँ भाई सलमान, बस यार वही एक उलझन है ना यार, वो बच्ची का नहीं पता चल रहा। क्या? नहीं वो तो ठीक है यार, लेकिन मैंने कहा था ना भाई, जल्दी अगर हो जाए तो। हाँ चलो। अच्छा यार मैं तुम्हें थोड़ी देर में करता हूँ, ये बार बार बेल बज रही है, मैं जरा देख लूँ यार कौन है। सही है ना? हाँ होगा, दूध वाला वगैरह होगा। मैं आता हूँ, मैं तुमसे बात करता हूँ फिर। ओके। आगे 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 आगे। वालेकुम सलाम। सलाम। जहूर भाई, इस वक्त आपको देखकर मुझे बड़ी हैरत हो रही है इस वक्त। बात ही कुछ ऐसी थी कि आना पड़ गया इस वक्त। खैरियत? कोई हमारे खिलाफ कोई चोरी वगैरह कर दी है किसी ने? क्योंकि आप तो नाराज लग रहे हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो समीना आपा से बात हो सकती है अंदर चल के? क्यों नहीं हो सकती? आइए प्लीज। देखें, ऑफिस से मुझे सीधा यहाँ आना पड़ा, इसकी वजह तो आप लोग समझ गए होंगे। क्या वजह समझ गया? मेरी तो समझ में एक ही वजह आ रही है जहूर भाई, कि आपको हमारे कोफ्तों का जायका खींच के लिया है। जहूर भाई मैं समझ रही हूँ, लेकिन कल आपने हमारी पूरी बात सुनी ही नहीं। अगर किसी ने कुछ बुरा भला कहा है तो कम से कम हमसे तो पूछ लेते। बिल्कुल, बिला तस्दीक जब किसी मसले को उठाया जाता है तो उसका नुकसान ही होता है, फायदा किसी का नहीं होता। इसलिए बेहतर ये होता है कि जो भी बात हो ना, उसकी तस्दीक कर ली जाए। आप हमारे पास बैठे हुए हैं, आप अगर हम कोई गलत बात कर रहे हैं आप दूसरों से जाके तस्दीक कर लें, और अगर दूसरा कोई गलत बात कर रहा है, आपको किसी किस्म का कोई मैसेज मिल गया, कोई पैगाम मिल गया, तो कम से कम आप हमसे पूछ लें। यही है ना जहूर भाई, यही जमाने का दस्तूर है और होना भी चाहिए। देखें, अब सबकी सुनना तो पड़ती है। मैंने कल भी आप लोगों से अर्ज की थी कि मैं सभा से मिलना चाहता हूँ। हाँ, हम तो मिलवाना चाह रहे थे, लेकिन आप खुद नाराज होके चले गए। माफ कीजिएगा जहूर भाई, ये तो आपकी गलती है ना कि आप इस कदर जज्बाती अंदाज में सोच रहे हैं। और अगर आपको हकीकत जाननी है तो सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दे। जहूर भाई, सीधी सी बात यह है कि लोगों को फिर शौक होता है पत्थर मारने का, बिगाड़ने का शौक होता है मामला को। संवारने वाले तो आप जैसे लोग होते हैं। अगर सभी कच्चे कानों के होने लगे तो बेड़ा गर्क हो जाए, निजाम उथल पुथल होकर रह जाए हर जगह का। जुबैर साहब, मैं अपनी जिम्मेदारियां समझता हूँ। अगर मुझे एहसास ना होता ना तो मैं ऑफिस से 20 लाख निकलवा कर क्यों देता आप लोगों को। लेकिन इतने दिनों के बाद भी आप लोगों की अमानतें कैसे महफूज रखता है? देखें, सुननी तो सबकी पड़ती है, बड़ा हसास मामला है। अब मुझे कोई शिकायत मिली है तो मुझे मोहतात तो होना पड़ेगा ना। कैसी शिकायतें? देखें, मैं अभी बात करके इसे तूल नहीं देना चाहता, वरना आप लोगों को खामखा लगेगा कि मैं किसी की साइड ले रहा हूं। जैसे आप कल गए थे ना मुझसे हाथ मिलाए बगैर, मैं तो समझ गया था कि आप किसी की साइड ले रहे हैं। देखें जहूर साहब, समीना बैठी हुई, इसके सामने आपको कह रहा हूं कि जो एतमाद हमने आप पर किया है ना, आप हम पर नहीं कर रहे, और ये सरासर गलत बात है। सुबैर साहब, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं और आप लोग इस तरह मुझ पर शक का इजहार कर रहे हैं। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। नहीं, हम शक नहीं कर रहे, लेकिन जुबैर को कुछ महसूस हुआ है तो वो बोल रहे हैं। बिल्कुल, अब आप जब चाहे सभा से बात कर सकते हैं, मुझे और समीना को कोई एतराज नहीं है, और होगा भी क्यों भाई। हाँ, मैं अभी सभा को बुला लेती हूँ, आप हमारे सामने बात कर लें, और अगर आप अकेले में बात करना चाह रहे हैं तब भी ठीक है। बिल्कुल, आप जिस तरह चाहे भाई। ठीक है, तो फिर मैं सभा से जाके बात कर लेता हूँ। आए ना, मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ। नहीं,
मुझे आप सिर्फ कमरा बता दें, मैं खुद चला जाऊंगा। या सामने है ना, ये ऊपर चढ़ेंगे आप, उल्टे हाथ पर जो कमरा है वो सी। थैंक यू। अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं बेटा, तुम्हारी बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। फिर मुझे अंदाजा था कि तुम शायद मेरे ऑफिस नहीं आ पाओगी, इसलिए मैं खुद चला आया। बैठे अंकल। पप्पू ने आपको इजाजत दे दी थी? बिल्कुल बेटा, उन्हें तो कोई इतराज नहीं था। ये भी उनकी कोई चाल होगी। देखो बेटा, मैं तुम्हारे बाप की तरह हूं। मेरे ख्याल में तुम्हें अपनी फुप्पा और फुप्पी से बदगुमानी नहीं रखनी चाहिए। हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। नहीं अंकल, कोई गलत फहमी नहीं है मुझे। इस घर में सिर्फ और सिर्फ बदगुमानी ही है। इस घर में मेरे साथ बुरा रवैया 1 साल से चल रहा है। मैंने कितनी बार यहाँ से जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। मुझे जबरदस्ती यहाँ रखा गया है। ना मैं अपनी बहनों से मिल सकती हूँ, ना मैं कोई जॉब कर सकती हूँ। मेरी हर बात पर नजर रखी जाती है। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी तक कर रहे थे ये लोग। इल्जामात लगाए, तोहमतें लगाई, मुझे अपनी बहनों से मिलने तक नहीं दिया। और अब मैं सुन रही हूँ कि आपको बुला के वो जायदाद का बंटवारा करना चाहते हैं। पहले हम बहनों को बांट दिया, अब जायदाद का बंटवारा करेंगे। हम कहाँ हैं इनकी जिंदगियों में? इन सब लोगों को सिर्फ पैसों से प्यार है, जायदाद से प्यार है, हम लोगों से नहीं है। जान सूली पे अटकी हुई है भाई। कहाँ से ये आ गया पंगा? पता नहीं कौन कौन सी क्या क्या बातें सुना रही होगी, कैसे कान भर रही होगी उसके। सबाब ठीक है, मैं समझ गया हूं, मगर ये आखिर तुम्हारे बड़े हैं, हमें बैठकर इनसे ही तो बात करनी पड़ेगी। अंकल, अब आप भी इन्हीं का साथ दे रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, खुदा ना खास्ता मैं उनका साथ क्यों दूंगा? मैं तो मामलात को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। अंकल, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। मुझे अपनी बहनों के साथ रहना है, मुझे उनसे मिलना है। इन सब लोगों ने हमें कैद करके रखा हुआ है। और असल बात बता दूं आपको? हाँ बताओ बेटा। हादिया जो चचा के पास थी ना, वो अब वहां नहीं है, अगवा हो गई है। क्या? हादिया अगवा हो गई? जी, जिसे ढूंढने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। और जिन लोगों ने हादिया को अगवा किया है, वो 25 लाख तावान का मुतालबा कर रहे हैं। 25 लाख? कहां से लाऊं मैं इतने पैसे? वरना वो लोग हादिया को मार देंगे। और ये सब लोग उसे ढूंढने के बजाय जायदाद का बंटवारा कर रहे हैं। आए दिन के झगड़े होते हैं जिनमें हमें पीसा जा रहा है। अंकल, अगर हादिया की जान चली गई ना, तो उसके जिम्मेदार ये सब लोग होंगे।
हेलो। हाँ झरना, हमारी बात गौर से सुन। हाँ, वो कहना कि हादिया को 2-3 दिन के लिए तो अपने पास रख ले। अरे गुलजारी को हमारे ठिकाने का पता चल गया है। तुम्हारे पीछे से वो हादिया को छीन के ले जाएगा। हमारे पीछे से तारे को हादिया की हिफाजत करनी है। अरे जब तक मैं अपना नया ठिकाना ढूंढ लूंगी। अरे हमारी हालत तो ऐसी हो गई है ना कि मैं बता ना सकती। जब तक के नए ठिकाने का बंदोबस्त ना हो जाता तो उसे अपने पास रखियो। इसके बाद मैं फिर इन सारों को देख लूंगी। ठीक है, चल रखती हूँ। हाथ दिया, मैं बात सुन रही। ए बड़ा, हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। आंटी, आपने पहले भी ये बोला था, हम कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी जाएंगे पर यहाँ ना रह सकते। और जब तक मैं काम पे रहूंगी ना, सारे को झरना के पास रहना पड़ेगा। नहीं नहीं आंटी, मैं उन आंटी के पास नहीं जाऊंगी, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। अरे तू डरती क्यों है? हैं? बस सिर्फ 2-3 दिन की बात है। उसके बाद है ना, वो एक नई जगह देख ली है मैंने, वहां जाके रहेंगे। कौन सी जगह? जहाँ पे मैं काम करती हूँ। बड़े अच्छे लोग हैं वो, खाने पीने को भी बहुत अच्छा मिलेगा थारे को। आंटी, वो हमें रख लेंगे? अरे हाँ हाँ, क्यों ना रखेंगे। मैं उनके पूरे घर का काम करती हूँ। मैं बात करूंगी जाके उनसे, क्यों ना रखेंगे वो। ठीक है आंटी। पर एक बात गौर से सुन मारी, अगर तूने ये सोचा कि तू वहां जाके उनको हमारे बारे में सब कुछ सच सच बता देगी तो ठीक ना होगा। मैंने उनसे ये कहा है कि तू हमारी बेटी है। आंटी, आप अपने आप को मुसीबत में क्यों डाल रही हैं? मुझे मेरी आप ही के हवाले कर देना। चुप कर, जुबान बंद रखनी है थारे को अपनी, वरना तू जानती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। चल अब सो जा तू, सुबह काम पे जाते वक्त थारे को झरना के पास छोड़ जाऊंगी मैं। ठीक है, चल। लग रहा है कि सबा की बातों ने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। यकीन जाने बच्चे की बातें सुनकर तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वो तो आप दोनों पर इल्जाम लगा रही है कि आप दोनों का रवैया ठीक नहीं है उसके साथ, और वो यहां रहना ही नहीं चाहती बल्कि वो अपनी बहनों के साथ रहना चाहती है। सुन लिया समीना बेगम, बेजा लाड प्यार का नतीजा। नहीं जहूर भाई, ऐसी भी कोई बात नहीं है, घरों में अनबन हो ही जाती है। हम तो सबा की तालीम, सेहत, खाने पीने का पूरा ख्याल रखते हैं। जहूर साहब, उससे मिलकर, उसे देखकर आपको अंदाजा नहीं हुआ कि उसकी सेहत कैसी जबरदस्त है? हैं? ब्रांडेड कपड़े पहनती है, बेहतरीन खाना खाती है, मैं फल ला कर देता हूं उसे, ये समीना बैठी हुई कसम उठवा लें। अब अगर वो इन तमाम चीजों से मना कर रही है, इनकार कर रही है, तो ये तो उसका नाशुक्रापन है ना। उसको तो अल्लाह से भी माफी मांगनी चाहिए और हम लोगों से भी माफी मांगनी चाहिए और आपसे भी माफी मांगनी चाहिए। और वो कह रही है कि आप बहनों को मिलने नहीं दे रहे। नहीं नहीं जहूर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मिलती रहती है। सारा से भी अभी मिली है, मिलके गई है खुद सारा उससे। अरे जहूर भाई, सीधी सी बात यह है, हम क्यों ना चाहेंगे कि क्यों ना मिले वो बहनों से? अजीब ही बात कर रहे हैं ये तो। भाई बहनों को मिलना चाहिए, हम भी चाहते हैं। अब अगर उनके खाला खालू ना चाहें तो उसमें मेरा और समीना का क्या कसूर है? बोलिए बोलिए बोलिए। एक मिनट। दूसरी बात आप हादिया की करेंगे ना, याद है आपको हादिया, छोटी सी बच्ची, वो तो उसके चचा चची को आप ही ने हवाले किया था। हमने तो नहीं कहा था, या किसी और ने नहीं कहा था, राह चलते बंदे ने नहीं कहा था। आपके इख्तियारात थे, आप पंचायत के चेयरमैन बने बैठे हुए थे उस वक्त, आप ही ने हवाले किया था उसे। अब अगर वो वहां से गायब हो गई है तो मुजरिम तो वो दोनों हैं जो कि इस शहर में भी नहीं रहते थे। हम नहीं है मुजरिम। मगर फिर भी इतना बड़ा मामला है, आप लोग कुछ नहीं कर रहे। कम से कम मुझे तो फोन कर देते। पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिन रात एक कर दी हमने कोशिशें कर करके। यकीन करें 2 दफा रंडवा होते होते बचाऊं मैं, 2 दफा दिल का दौरा पड़ा इसे। ये जो सामने बैठी हुई है आपके, बच गई। सारे पैसे मेरे खर्च हो गए, सारी जमा पूंजी खर्च हो गई है, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं।
इतनी टेंशन में हम लोग, इतनी टेंशन में, हमें कुछ नहीं पता हमारी जान कब चली जाए इस टेंशन की वजह से। जहूर अंकल, मुझे फुप्पा और फुप्पी के सामने एक बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है? मैं अंकल के सामने ये बात कह रही हूँ कि मुझे इस घर में नहीं रहना, और क्यों नहीं रहना वो मैं अंकल को बता चुकी हूँ। क्या 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 बता दिया भाई अंकल को? हाँ? आप बेफिक्र रहें। देखें, आप लोगों ने जाने अनजाने में जो बच्ची के साथ ज्यादतियां की है ना, वो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए थी। यतीम बच्ची है, उसके सर पर शफकत का हाथ रखना आप लोगों पर फर्ज है। एक मिनट जहूर भाई, कोई जबरदस्ती नहीं की है, इसके साथ झूठ बोल रही है। और दूसरी बात यह है कि इसको शहजादियों की तरह रखा है हमने। बाहर निकलती ना, दरिंदे नोच के खा जाते, भेड़िए इतने फिर रहा है बाहर, फिर आप जिम्मेदारी लेते। और माजरत के साथ भाई, एक मिनट जरा आराम से सुनिएगा मेरी बात। ये आपकी बच्ची है, ये हमारी बच्ची है, हमारा इस पर हक ज्यादा है। ये बोल दे, इनकार कर दे, ठीक है, हमारा हक ज्यादा है। आप बीच में ना बोलें, बराए मेहरबानी ऐसी जहमतें ना करें। आप अपने काम से काम रखें। आपका जो काम है ना ऑफिस में लेजर भरना, वही करें जाकर, यहां नहीं आया करें। देखे जुबैर साहब, मुझे सबा की बात ठीक लगती है। अगर वो यहां नहीं रहना चाहती तो मैं उसके साथ हूं। अरे भाई एक मिनट, आपका इस घर से ताल्लुक क्या है यार? ये हमारा पर्सनल मामला है। आप बिला वजह कर रोब झाड़ना। हम इसके सरपरस्त हैं, जो आपका काम है ना वो करें। नहीं जुबैर साहब, अब बात यहां नहीं रुकेगी। सबको बुलाएं बिठाएं और जो इनके हक में बेहतर होगा वो फैसला करेंगे। और रही बात जायदाद की ना, तो वो मैं अपने पास रखूंगा। और जब तक जिंदा हूं ना मैं, जायदाद आप लोगों में से किसी को नहीं मिलेगी। जितना जोर लगा सकते ना, लगाएं आप लोग। बेटा परेशान मत, मैं हूं। देख लिए, और कर प्यार इसको, जाके बुलाया ले। बेइज्जत करके गया घर में। मैंने बुलाया था? मैंने बुलाया था। जायदाद नहीं मिलेगी, उसके बाप की जायदाद है वो नहीं देगा। कर ले गुस्सा, मेरे ऊपर ही निकालने से। मेरे ऊपर क्या निकालना है? उसको क्यों इस तरह से पाला है? बड़ा प्यार करती है तो अपनी भतीजियों से, मेरी जिंदगी अजीरन करके रख दी है। बकवास करने आई है। मैं तो जैसे करा रहा था जनाजे से इन लोगों को। मैं लेकर आया था जनाजे से। हर बात का गुस्सा, हर बात का गुस्सा क्या? हर बात का गुस्सा। पहली दफा जिंदगी में मेरे घर में मेरी बेइज्जती हुई है। बस करने चली है। ऊपर से उसको वो बढ़ाइयां ले, मुंह आगे कह रही है मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना। अबे तू निकल जा इधर से, निकल। अब बात यहां नहीं रुकेगी। सबको बुलाएं बिठाएं और जो इनके हक में बेहतर होगा वो फैसला करेंगे। और रही बात जायदाद की ना, तो वो मैं अपने पास रखूंगा। और जब तक जिंदा हूं ना मैं, जायदाद आप लोगों में से किसी को नहीं मिलेगी।